निर्भो निर्वैरकाल मूर्त आजूनी सैभं गुरुप्रसाद सर्वशील ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं सर्वकर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेख छेप नाले। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, सनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी महाराज दियां दो पंक्तियां तो इस वक्त विचार आप जी के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। साहिब कहते ने शब्द में की सुनिया, मानो सीने नू तीर दी तरह लगे। शब्द सुनन दा विषय, वेखण दा नहीं। इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सरवन दर्शन ने, नेत्र दर्शन नहीं। गुरु नू सुनना है। मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुरु की सिख सुनी। उपनिषदां दे ऋषि कहंदे ने श्रुतवा धर्मं विजानाति, बई सुनन तो ही धर्म की प्राप्ति होंदी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। सुनदियां ही दुख नाश हो जाते हैं, सुनदियां ही पाप नाश हो जाते हैं, सुनदियां ही सदीवी खेड़ा अंदरों जन्म लैंदा है। सुनदियां ही कोई सिद्ध बन जाता है, पीर बन जाता है, नाथ बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, ध्यानी बन जाता है, इतना पावन हो जाता है कि 68 तीरथ उस तो सदके कीते जा सकते हैं। इतनी महिमा। भोजन दी बुरकी मुंह दे राही अंदर जाएगी, वो पचेगी, ते पचण तो बाद बनेगी खून मिंज मांस हड्डियां इंद्रियां दी ताकत। शरीर दा जिहड़ा बल है, शरीर दी जिहड़ी सतह है, वो सब भोजन ते खड़ी है। पर भोजन दी बुरकी मूंह दे च पा लईए, थल्ले ना करिए, इस नाल भुख नहीं मिटेगी। हो सकता है थोड़ा जिहा स्वाद आ जाए। पानी दा घुट मूंह दे च रख लईए, थल्ले ना करिए, हो सकता है थोड़ी जिहा होंठां दी खुश्की दूर हो जाए, पर प्यास नहीं मिटनी। शरीर की जरूरतां की पूर्ति नहीं होगी। गुरु दा शब्द मेरी जबान पढ़ती जाए, गायन करती जाए, पर कन ना सुनन तो शब्द अंदर प्रवेश नहीं करता। तो जिस शब्द ने अंदर प्रवेश ही नहीं किया, अध्यात्मक बल कितों बनेगा। इस वास्ते गुरु नानक ने शर्त लाइए, गाविए सुनिए मन रखिए भाव। तो गायन कर वाहिगुरु वाहिगुरु, पर सुन भी। अगर सुनिया नहीं तो वाहिगुरु वाहिगुरु आख्या होया हवा च उड़ गया। बथेरा ते हवा च ही उड़ जाता है। ठीक है, हवा थोड़ी पवित्र हो सकती है, वाइब्रेशन बन सकती है, पर मनुख की अपनी उन्नति किस तरह होगी, क्योंकि शब्द ने अंदर ते प्रवेश नहीं किया। गाविए सुनिए मन रखिए भाव। मन दे च भरोसा ते प्रेम भी होवे। भाव शब्द जिहड़ा है
ਇਹ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਾਵ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਨਿਰਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਛਾਤੀ ਠਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਥੋੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਐਤਬਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਾਵ, ਭਾਵਨਾ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿੱਥੇ ਭਗਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਵ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ। ਭਗਤ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਭਾਵ ਅੰਕਿਤ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਗਤ, ਭਾਵ ਅੰਕਿਤ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਵ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ ਭਗਤ। ਭਗਤ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭਗਤ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰੋਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ, ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਇਨਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ੱਕ, ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਸੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਲਣਾ। ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਥੱਕੇਗਾ, ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧਨਾ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ, ਥੱਕਿਆ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ੱਕ, ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ੱਕ, ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਪਿਆ ਲਾਪਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,
शक पैदा होया कौड़ा पिया बोलता है। शरधा पैदा हुई, अमृत छकण का ख्याल पैदा हो गया, शक पैदा होया शराब की बोतल खोल के बैठ गए। शक तो बिना ते नहीं हो सकता है। शरदा शक, शरदा शक, शरदा पैदा हुई सतसंग, शक पैदा होया कुसंगत। और हैरानगी आउंदी है, जिन्होंने सतसंग विच देखीदा है वही कुसंग विच, जो बहुत बहुत वड्डा दान कर लेंदे ने वही बेईमानी करन दे उत्ते उतर आउंदे ने। कारण शरदा शक, शरदा शक। जब शरदा पैदा होंदी है तो गुण जन्म लेंदे ने, जब शक पैदा होंदा है अवगुण। जीवन सारा इस तरह ही बतीत हो जाता है। भगत जिथे भावना अंकित हो गई है, भगत जिथे भरोसा ते प्रेम अंकित हो गया है, भगत के अखरी अर्थ ही ने, जिथे भावना अंकित हो गई, दृढ़ हो गई है, टिक गई है, भगत। यह अवस्था उदों बनती है जद शब्द अंदर समा जाए, अंदर वस जाए। मैं फिर अर्ज करा, भोजन की बुरकी मुंह दे राही अंदर जाएगी, खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी, जो कुछ भी है शरीर आखिर भोजन का ही मुजस्मा है और की है। खून है, मिंज है, मांस है, हड्डियां ने, ये भोजन का इकट्ठ है। ना छकिए भोजन है, कुछ दिन ही शरीर चलेगा, खत्म हो जाएगा, नहीं रह सकेगा। भोजन की बुरकी मुंह दे च रख लीए, थले ना करिए, भुख नहीं मिटेगी। गुरु का शब्द सिर्फ जबान ते कन ना सुनन तो अध्यात्मक बल की प्राप्ति नहीं आती, अध्यात्मक रस की प्राप्ति नहीं होती। धन गुरु रामदास जी महाराज फरमान करते हैं, गुरु का शब्द की सुनिया कि तीर की तरह लगे। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु वचन। वचन ते सुनन दी वस्तु है, शब्द ते सुनना है। इस वास्ते कहते ने सरवन दर्शन। थोड़ा जिहा इसका मैं इंज भी खुलासा कर दें। जिन्हां ने गुरु नानक नूं वेखिया, वेखण वालियां ने भूतना भी आख्या, बेताला भी आख्या, पत्थर भी मारे। रोहेलखंड दे ते बरदा फरोशी, जिथे मनुखा नूं वेचिया जांदा सी, पकड़ के सतगुरां नूं मंडी च खड़ा कर दिता, बगदाद दे खूह दे सुट दिता, बाबर ने जेल दे पा दिता। किसी ने भूतना आख्या, किसी ने बेताला आख्या। दूर क्यों जाओ, 20 रुपया बदले पिता ने भी 2 चपेड़ा मार दी। ममता की मारी हुई मां भी कहने लगी, पुत सुदाई लगता है। जिन्हां ने वेख्या उन्होंने भूतना बेताला कह दिता, पर जिन्हां ने सुनिया निहाल हो गए। जिन्हां ने सुनिया कपाट खुल गए, जिन्हां ने सुनिया ब्रह्मज्ञानी हो गए। इतिहास के सारे पन्ने थोड़े सामने ना रखा, सिर्फ उपरों उपरों मुख्तसर। जिन्हां ने सिर्फ धन गुरु अंगद देव जी महाराज नूं वेखिया, वेखण वालियां ने अपनी नगरी चों कढ़ दिता सी, अपने पिंड चों कढ़ दिता सी। आखिया सी या ते मींह वरसाओ या साडा पिंड छोड़ जाओ। इतिहास है। महाराज कहने लगे, मींह करतार दे हथ च है, आपां छोड़ जांदे हां थोड़ी नगरी, पिंड छोड़ देंदे हां। जिन्हां ने वेख्या उन्होंने पिंड छोड़न ते मजबूर किया, जिन्हां ने सुनिया वो नदरी नदर निहाल होए। बख्शिश रहमत। जिन्हां ने धन गुरु अमरदास जी महाराज नूं वेख्या, वेखण वालियां ने मरवाहे ने अकबर दे दरबार दे गुरु अमरदास जी महाराज के खिलाफ कोई 150 दस्तखत करा के मेजरनामा पेश किया।
जद सारे वर्णां नूं इक्को ही पंगत विच बिठा के लंगर छकाण दी प्रथा चलाई गुरु अमरदास जी महाराज ने, तो बथेरिया ने कह दिता यह भी सदाई है। पहली अवस्था च निथावां भी कह दिता, एक जुलाही ने निथावां है। पर जिन्हां ने सुनिया, सुनन वालियां दी रसना तो फिर हकीकी बोल निकले। निथावियां दी थां गुरु अमरदास, निमाणियां दे माण गुरु अमरदास, निओटियां दी ओट गुरु अमरदास। मुख्तसर मैं अर्ज करदा पिया, सारे पन्ने ने जिन्हां ने सिर्फ वेखिया धन गुरु रामदास जी नूं, वो सोडी भी ईरखा करते रहे। यतीम बच्चा ही तो सी, और की है, घुंगणियां वेचदा हुंदा सी, मां बाप मर गए सन, नानी ने पालिया। बथेरिया ने बुरा बुरा भी आख्या, पातशाह भी कहते कोई भला कहो भावें बुरा कहो, अमतन दियो है डार। पर जिन्हां ने सुनिया धन गुरु रामदास जी महाराज नूं सदके गए। जिन्हां ने पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी नूं वेखिया, वेखण वालियां ने तत्ती तवी ते बिठा दिता, वेखण वालियां ने उबलदी देग दे च बिठा दिता, वेखण वालियां ने उपर रेता पाया गरम गरम। इतिहास है। पर जिन्हां ने सुनिया वो सदके गए, कुर्बान गए। साईं मियां मीर, भाई गुरदास, बाबा बुड्ढा, कवि जमाल हुसैन, भाई मंझ, भाई बन्नो, भाई सालो, जिन्हां ने सुनिया वो सदके गए, कुर्बान होए। पर जिन्हां ने वेखिया, वेखण वालियां ने तत्ती तवी ते बिठा दिता। सतगुरु नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार डिठिया, मुकुत ना होवे जिचर शब्द ना करे विचार। जिन्हां ने सिर्फ वेखिया छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं, गुजरात दी गल, गुजरात एक शहर लैंदे पंजाब दे जो अजकल पाकिस्तान दे च है। गुजरात हिंदुस्तान दे च एक सूबा है जिसकी राजधानी अहमदाबाद है। गुजरात एक शहर सी देश की वंड तो पहले, बहुत वड्डा शहर गुजरात। और इंज कह लो इसी जिले दे सिखां दी सब तो ज्यादा वसों सी। ये गुजराती सिंह अज हिंदुस्तान के हर शहर दे मौजूद ने। इत्थे छेवें पातशाह घोड़े ते असवार महल नाल सन, बच्चे नाल सन। पूरे लाओ लश्कर दे नाल जद लंघे, दरगाह ते बैठा एक फकीर बाहर निकल के तंज करन लगा, आखन लगा स्त्री की ते फकीर की, पुत्र की ते फकीर की, फिर दौलत की ते फकीर की, ते तनज च कहन लगा हिंदू की ते फकीर की। सतगुरु ने घोड़े दियां वागां खिंचियां रोकिया, आख्या फकीर साईं सुन, स्त्री ईमान, पुत्र निशान, दौलत गुजरान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। तू केड़े चक्रां च पे, तू गल नूं समझिया ही नहीं। स्त्री ईमान, पुत्र निशान, दौलत गुजरान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। झुकिया फकीर फिर गल नूं समझ के। तो मैं अर्ज करा, जिन्हां ने वेखिया, वेखण वालियां ने ते तनस कर दी है। मोतियां दी माला गल दे च पहन लई, शीश ते कलगी ला ली। ये छेवें पातशाह ने भी कलगी लाई सी, मोतियां दी माला पहन लई। हथ दे च हीरे मोतियां नाल जड़त कंगन पहनदे ने, जर्री दा लिबास पहनदे ने, घोड़े दी असवारी करदे ने, सोने दे सिंघासन ते बैठदे ने। तरक पर विवेक सरद जिन्हां जिन्हां ने गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज तो शब्द की विचार सरवण की, ज्ञान सरवण किया, कपाट खुल गए उन्होंने। जिन्हां ने सुने
ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਦਕੇ ਗਏ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ 5 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਨਿਕਟ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਦੁਆਪੁਰ ਦੇ ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਲ ਗੁੰਗਾ ਜੀਵਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਗੀਤਾ ਪੜਦਾ ਜਾ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਉਹ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਪੜਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਧੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਸਰੋਤੇ ਤੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਛੜੀ ਦੇ ਚ ਇਤਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਹੈ, 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 7.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ, 5.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਦਕੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੂਲਾਂ ਸਨ ਉਸ ਦੇ, ਜੇ ਹਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤਿਆਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੋਢੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਔਰ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਨੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਦੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। अला यार खां लिखते ने, आदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था। हे धन गुरु गोबिंद सिंह जी, चारों पासे अदावतां ने थानू कदी चैन नाल बैठण नहीं दिता। 22 धार दे राजियां दी अदावत, औरंगजेब दी अदावत, सोडियां दी अदावत, धीरमल दी अदावत, राम राय दी अदावत, ब्राह्मणी समाज की अदावत, दुश्मनी। और एक फकीर अला यार खां कह रहे, आदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था। जिन्हां ने वेख्या वो ते कतई सहमत नहीं होए, पर जिन्हां ने सुनिया वो सुन के निहाल होए। पीर बुद्धू शाह जैसे, भाई नंदलाल जैसे 5 प्यारे, भाई मनी सिंह जैसे, उते सदके होए, उते कुर्बान होए। जिन्हां ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं सिर्फ वेख्या, सिर्फ वेखण वालियां ने सन 84 च हजारां गुरु ग्रंथ साहब दी बीड़ां दी बेदबी कीती, साड़ के सुट दित्तियां, जला दित्तियां। पर जिन्हां ने सुनिया वो तो एक एक पंक्ति तो सदके जाते, निछावर जाते, कुर्बान जाते हैं, सदके जाते हैं एक एक पंक्ति तो। गुरु सुनन दा विषय, वेखण दा नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, सुनन दा विषय है और सुनना ही ते कठिन है। बिना पूरे ध्यान तो सुनना औखा होगा। मैं इसनूं इंज भी बयान करदा हुंदा, साडे हिंदू वीर
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਲਈ ਨਮਾਜ਼, ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਪੜਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੜਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਦਿਸ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੜ ਸਕੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। तो मुसलमान जाते ने मस्जिद विच पढ़न लई नमाज, सारी साधना पढ़न ते खड़ी है। सिख जाता है गुरुद्वारे सुनन लई गुरु का शब्द, सारी साधना कन्ना ते खड़ी है। पूरे ध्यान तो बिना सुनना औखा है। एक बंदा उच्ची उच्ची बोल रहा होंदा है, दूजा सुन रहा होंदा है, ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा मित्रा ये गल फिर आख, मैं नहीं सुनी, तू क्यों नहीं सुनी? कहंदा मेरा ध्यान किसी होर पासे चला गया। तो गल ते सारी ध्यान दी सी, ध्यान ना होवे कंन नहीं सुन सकते, पूरा ध्यान चाहिए। ते जद कोई पूरे ध्यान नाल गुरु दा शब्द सुनदा है, शब्द ऐसा मंत्र है, वो इंज लगदा है हिरदे दे मानो तीर, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। इनमें शब्द की सुने है, शब्द ते मन नू तीर दी तरह जा वजे है। तन नू तीर निकल लगे, तन दे चों खून निकलेगा। मन नू शब्द लगे, गुरु दा शब्द लगे, मन दे चों वासना निकलेगी। तन नू तीर लगे, तन छलनी हो जाएगा, खून निकलेगा। मन नू गुरु दा शब्द तीर दी तरह लगे, अंदरों वासना निकल जाएगी, मन दे चों लोभ निकल जाएगा, अहंकार निकल जाएगा। तन दे चों जैसे जैसे खून निकले तीर लगन तो बाद, तो तड़पदा होया बंदा कहंदा है हाय पानी, हाय पानी, हाय पानी। वो पानी मंगदा है। ते गुरु दा शब्द तीर दी तरह मन नू लग जाए, ते मन छलनी हो जाए, रसना कह उठदी है वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वो तड़पे हिरदे नाल करदा है। वो जिवें हाय पानी मंग रहा है, कोई मुंह दे ओदे पानी पा दे, कहते उसकी जिंदगी बच सकती है। इस तरह जब गुरु दा शब्द मन नू लगदा है, वासना निकलदी है, वो भी तड़पदा है, ते ओदी जबान जपन लग पैंदी है वाहेगुरु वाहेगुरु। वो वाहेगुरु आखना कुछ होर है, ओदे च कुछ होर गल है। धन गुरु रामदास जी महाराज दा फरमान, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। एक बहुत गहरी पीड़ गुरु रामदास जी महाराज कहते ने, ये दूसरा तीसरा नहीं जान सकता। रविदास भी कहने लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणयाले तीर। होर भी मैं अर्ज करा, दुनिया दे पीड़ा भावें बहुत तरह दी है, दुख बहुत तरह दे ने, पर भाई गुरदास जी कहते ने अध्यात्मक पीड़ा जितनी गहरी है, दुनिया दे कोई पीड़ा इतनी नहीं है। एक सवैया इस संबंध में आप जी के सामने रखा, भाई गुरदास जी का। गुरु घर दे वेद व्यास आप दी बाणी नूं कुंजी आख्या गया, कुंजी ताले नूं खोलण लई आउंदी है। गुरु दे शब्द जिथे जिथे बिखड़े ने, समझ दे च नहीं आउंदे, भाई गुरदास ने खोले ने। इंज कह लो गुरबाणी दे पहले टीकाकार भाई गुरदास जी ने। गालबन कोई 150 शब्द उन्होंने खोले है भाई गुरदास जी ने अपनी बाणी च, कवित सवैयां ते वारां च। जैसे एक उदाहरण मात्र मैं थोड़े सामने रख दें। नानक मेर शरीर का एक रथ वाह।
इसनों भाई गुरदास जी इंज बयान करते हैं, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए, जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। सलोक पौण गुरु पाणी पिता माता धरत मत गुरु नानक देव जी का इनू भाई गुरदास जी इंज खोल देन, पौण गुरु गुरु शब्द है वाहिगुरु जप मंत्र सुनाया, धरती माता महत कर ओत पोत संजोग बनाया। एक एक शब्द नू भाई साहब खोल देने, एक एक पंक्ति नू। मेरे जो पढ़न दे च आया स्टडी करते हाँ, कोई 150 शब्द ऐसे ने जिन्होंने भाई जी ने अपनी वारां दे च अपने कवित सवैयां च खोले है भी ये शब्द की कह रहे हैं। इस वास्ते भाई साहब जी दे समय तो ही सिखां च एक गल प्रचलित हो गई कि आप दे वचन कुंजी ने, शब्दां नूं खोलदे ने, ताले नूं खोलदे ने, रमज दा पता चल जाता है, रहस्य दा पता चल जाता है और शब्द दा बोध हासिल हो जाता है। भाई जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है, अग्न जरत। शरीर अग्नि दे च जल रहा होवे, ज्वालामुखी अग दे च कोई पै जाए ते जलदियां होया जिहड़ी शरीर नूं पीड़ा आउंदी है, भाई साहब कहंदे ने इकट्ठी करिए। बड़ी भयंकर पीड़ा, जीवदा जागदा मनुख अग दे च जले। अग्न जरत जल बूढ़त, बहुत गहरा पानी होवे ते उस अथाह गहरे पानी कोई डुब रहा होवे ते डुबदियां होया तड़पदियां होया वो जिहड़ी पीड़ा है, भाई साहब कहंदे ने वो भी इकट्ठी करिए। अग्न जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, कोबरे नाग ने सप ने डंग मार देता है, जहर चढ़नी शुरू हो गई शरीर दे। उस समय जो शरीरक ते मानसिक पीड़ा होंदी है, भाई साहब कहते हैं वो भी इकट्ठी करिए। अग्न जरत जल बूढ़त सरप ग्रसे, शस्त्र अनेक रोम रोम कर घात है, अनेका तरह के शस्त्रां नाल तन दा रोम रोम जख्मी होवे, एक एक रोम दे खून दी धार वग रही होवे, वो जिहड़ी पीड़ा है भाई साहब कहते वो भी इकट्ठी करिए। एक पंक्ति च इतनी पीड़ा। दूसरी पंक्ति, बिरथा अनेत अकदा अधीन दीनगत ग्रीखम और सीत बरख माए निष्प्रात है, लोड़ा अनेका होवन ते पूरी एक भी ना होवे। मकान दी लोड़ है, मकान कोई नहीं, कपड़ियां दी लोड़ है, कपड़ा कोई नहीं, भोजन दी लोड़ है, भोजन नहीं है, पानी दी लोड़ है, नहीं मिल रहा। बिरथा अनेक, लोड़ा अनेका होवन ते पूरी एक भी ना होवे। इस दे नाल जिहड़ी पीड़ा होंदी है, भाई साहब कहंदे ने ये भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, शरीर दे च कोई भयंकर रोग होवे जिहदे नाल बड़ी तड़पना होवे, दंद दुखदा होवे, अख दुखदी होवे, कोई तीव्र बुखार चढ़िया होवे, कोई होर पीड़ा होवे, भाई साहब कहंदे ने ये भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, पराई अधीनगी दे च रहना पै रहा होवे ते बेकसूर होंदियां भी गालां सुननियां पैन, ताड़ना सुननी पै ते अग्गों जवाब देने की हिम्मत ना होवे। उस समय जो मन नूं पीड़ा होंदी है, भाई साहब कहते हैं वो भी इकट्ठी करिए। अधीन दीनगत, पराई अधीनगी दे च होवे, बड़ी दीनता दे नाल रहना पै रहा होवे ते बेकसूर ताड़ना सहारनी पै रही होवे, उस समय जो मन नूं पीड़ा होंदी है, भाई जी कहते हैं वो भी इकट्ठी करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीनगत, ग्रीखम और शीत बरख माए निष्प्रात है। ग्रीखम और शीत बरख, गर्मी तो बचण वास्ते, सर्दी तो बचण वास्ते ते बरसात तो बचण का कोई उपराला ना होवे।
दिन रात गर्मी दे च रहना पै रहा हो, दिन रात ठंड दे च रहना पै रहा हो, दिन रात बारिश दे च रहना पै रहा हो, बचाव का कोई साधन नहीं, कोई उपराला नहीं। यह भी एक पीड़ा है, यह भी एक संताप। तीसरी पंक्ति, गौ द्विज बधु बंश विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। इतने कोई पाप करे केड़े, गौ द्विज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है। गौ नूं मारना, कुछ पशु ऐसे हैं जो मनुख दे बहुत नेड़े ने, किसी वक्त खुलासा करांगा। हाथी, गौ, मोर, हंस, कुत्ता, घोड़ा, ये मनुख दे बहुत नेड़े ने। इन्हां दा दिमाग सोचदा है, दुख सुख ज्यादा महसूस करते हैं। मैं ये तो नहीं कहता सारे घोड़े सोचते हैं, सारियां ही गऊआं सोचदियां, सारे तो मनुख भी सोचते नहीं, विचार दे तल ते नहीं जींदे। लेकिन एक खोज हुई है कि ये पशु मनुख दे बहुत नेड़े चले गए ने और इत्थे सोचना आरंभ हो सकता है या हो चुके हैं। इस वास्ते दुख सुख ज्यादा महसूस करते हैं। और अनेकां कहानियां ने, हाथी की तो एक कथा बार बार गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च भी आ जाती है। जब ही शरण गही कृपा निध, गज गराते छूटा, महिमा नाम कहा लो बरनो, राम कहत बंधन ते टूटा। हाथी की कथा किसी वक्त खुलासा करांगे। कुछ पशु ऐसे ने सोचते ने। गौ नूं मारना, भगत नूं मारना, आत्मदर्शी पुरुष की बेदबी करने, मारना। गौ द्विज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या, विश्वासघात करना, कुल घात करना, गुरु नाल द्रोह करना। अनेकां तरह की मन की तृष्णा होवे ते उस तृष्णा करके जब मन पीड़ित होंदा है तो भाई साहब कहते हैं ये भी सारी इकट्ठी करिए तो उन्हां पापां करके मन के उत्ते जो बोझ पैदा हो जाता है, तो बोझ करके जो बेचैनी पैदा हो जाती है, पापी कभी शांतमई नहीं रह सकता। उन्होंने नशे का सहारा लेना पएगा, उन्होंने नींद भी नहीं पै सकती। ये भी मैं अर्ज करते हैं, हर पाप मनुख नूं बेचैन कर देंदा, परेशान कर देंदा, मन ते बोझ बन जाता है। भाई साहब कहते हैं गौ द्विज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या, तृष्णा अनेक दुख दोख समगात है, अनेक प्रकार जोर सगल संसार सोधे। भाई साहब कहते दुनिया दे सारे दुख मैं सोध के इकट्ठे करके वेख लए ने। मेरे ख्याल कोई दुख ऐसा रहन नहीं दिता जिन्होंने उन्होंने तीन पंक्तियां विच वर्णन नहीं कर दिता। अनेक प्रकार जोर सगल संसार सोधे, पिया के विछो पल एक ना पुजात है। परमात्मा दे विछोड़े दा जिहड़ा एक पल है, तो उस एक पल विच जिहड़ी पीड़ा है, भाई जी कहते हैं सारी पीड़ा उस एक पल दे समान भी नहीं है। इतना दुख है, इतनी पीड़ा है। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणयाले धीर। जप जप के जद परमात्मा नाल प्रेम पैदा हो जाता है, ਉਹਦੀ महानता सामने उजागर होती है, तो ਉਹਦਾ विछोड़ा मनुख ਨੂੰ तड़पा के रख देता है। धन गुरु रामदास जी महाराज का फरमान, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। भगत कबीर ने भी इसका जिक्र किया है। आप कहते हैं कबीर सतगुरु सूर में है, बाया बान जो एक, लागत ही भोए गिर परया, परया कलेजे छेक। सतगुरु सूरमे ने ऐसा बाणी दा बाण मारिया ते सुन के वो ऐसा तीर लगे है, मैं ते भोए ते गिर पिया। भाव हंकार मिट गया, निकल गया, मैं ते सारियां दे चरनां दी खाक बन गया। दूजे श्लोक दे कबीर कहंदे ने, कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया, मारिया सतगुरबान। तवज्जा बख्शनी।
गुरु ने ऐसा शब्द दा बाण मारिया, गूंगा हुआ, गूंगा हो गया, गूंगा। भाव हुण मेरी जबान मिथ्या नहीं बोलदी, कौड़ा नहीं बोलदी, गूंगा हो गया। दूसरा, बाण लगदियां जो पीड़ा है ते इस पीड़ा दे च जिहड़ा स्वाद है मैं बयान नहीं कर सकता। पीड़ा भी है अथा, पर इस पीड़ा दे च एक रस भी है। अमीर खुसरो एक सूफी संत होए ने हिंदुस्तान दे, ये उर्दू दी शायरी दे जन्मदाता भी ने। इस तो पहले उर्दू दी शायरी नहीं सी। कवाली संगीत दे जन्मदाता ने, उस तो पहले कवाली भी नहीं सी। जिन्हां ने कभी संगीत के संबंध स्टडी की होवे उन्हां नूं पता होवेगा कि कवाली संगीत के जन्मदाता अमीर खुसरो ने, उर्दू की शायरी के जन्मदाता अमीर खुसरो ने, और उर्दू भाषा के जन्मदाता अमीर खुसरो ने। सूफी फकीर से एक कहता है, या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। कहता है, ऐ खुदा, ये जिहड़ा मैं रोज दुआ करदा, अरदास करदा, तू मैनू मिल, तू मैनू मिल, तू मैनू मिल, मेरी अरदास कबूल ना करी। बस मैनू अरदास करन दे, इस तड़पण दे च भी स्वाद है, इस दे च भी एक रस है। या रब दुआए वसल ना हरगिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। कोई नहीं तेरे विछोड़े च हिरदा तड़पदा रहे, इहदे च भी रस है। पर कम से कम मैनू इतना एहसास होवे कि मैं तैथों विछड़े आया और मेरा हिरदा तड़पे। कबीर कहते ने, वो जो रस है उस तड़पण दे मैं बयान नहीं कर सकता, गूंगा। कबीर गूंगा हुआ बावरा। बावरा कहते ने भोले नो। भोले दे अर्थ किधरे मूर्ख ना कर देना। आम पंजाबी दे कहते ने बड़ा भोला है, भाई ना समझ है, समझ नहीं। भोले दे अर्थ भी यही ने जिथे हिरदा भावना नाल भर जाए। भावना ही भावना है, भरोसा ते प्रेम। जो भावना नाल भर गया भोला। चलाक जो हंकार नाल भरिया होया है, दुनियावी सियाणप नाल भरिया होया है। चलाक बंदा बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। भोला अंदरों बाहरों एक होंदा है। बिना भोले भाह तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं, बिना चलाकियां तो संसार की प्राप्ति भी नहीं। कबीर ने साफ कह दिता है, चतराई ना चतर भुज पाईए। परमात्मा चतराइयां नाल नहीं मिलेगा। सहज सियाणपा लख होवे तां एक ना चले ना। बुथेरी सियाणप इकट्ठी कर ले, बुथेरी विद्या इकट्ठी कर ले, इहदे नाल की होना है। बहुत तरह दियां तू चलाकियां भी इकट्ठियां कर ले, बहुत सारी तू सियाणप भी इकट्ठी कर ले, इहदे नाल की होना है? हंकार ही वधेगा। चलाक बंदा अक्सर बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। चतराई न चतर भुज पाईए, रे जन मन माधो स्यों लाइए। कबीर कहते ने, कहा कबीर भगत कर पाया, भोले पाए मिले रगड़ाया। परमात्मा तो मिलता है भोले भाना। साडे देश दे एक महान योगी होया है शिव जी, जिन्हों सारे कहते हैं भोलानाथ, भोलानाथ, भोले शंकर, भोला भोला। भोले तो मुराद की जो अंदरों बाहरों एक हो गया। चलाक बंदे नो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते मनुख भी नहीं मनते। कहते मनुख भी नहीं है, बाहरों कुछ होर है, अंदरों कुछ होर है। जफरनामा श्री मुखवाक पातशाही 10वीं पातशाह कहते हैं, हमू मर्द बायद शवद सुख नवर, न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। औरंगजेब ने जो लिखे है, ऐ औरंगजेब मैं ते तेनू मनुख भी नहीं कह सकता। तेरी जबान दे कुछ होर है, तेरे दिल दे कुछ होर है। तेरे चेहरे ते कुछ होर है, तेरे अंदर कुछ होर है। दो दो रूप। तू चलाक है, बहुत चलाक है। ईरान का सूफी फकीर हाफिज कहता है,
हजार जां फिदाए आंके जबानश दिलश यकेस्त। हजारां जिंदड़ियां उस बंदे तो सदके कीतियां जा सकदियां, कुर्बान कीतियां जा सकदियां जो अंदरों बाहरों एक है। जो दिल दे च है वह जबान ते, जो जबान ते वह दिल दे च है। बड़ी वड्डी गल है। भोला मनुख धोखा खा सकता है, धोखा दे नहीं सकता। चलाक बंदा धोखा दे सकता है, धोखा खा नहीं सकता। पर हजार दफा धोखा खा लैण नाल यकीन जानो आत्मा ढैंदी कलच नहीं जाती जितनी कि एक दफा किसी को धोखा देण नाल चली जाती। इस वास्ते फकीर कहंदा है हजार जां फिदाए आंके जबानश दिलश यकेस्त। हजारां जिंदड़ियां उस तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां ने जिहदी दिल ते जबान एक है, भोला है। बाबा फरीद भी स्पष्ट कहते हैं, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। एकाग्रता बख्शनी, ये तो कच्चे लोग ने। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। कबीर कहते ने भोला हो गया, अंदरों बाहरों एक हो गया। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। कन्ना तो बहरा हो गया, हुण मिथ्या मैं नहीं सुनदा, फिजूल मैं नहीं सुनदा। हुण जो कुछ भी सुनदा प्रभु दे बोल सुनदा। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। सतगुरु ने ऐसा बाणी दा बाण मारिया पैरां तो पिंगला हो गया। भाव मन दी दौड़ भज मिट गई है, पिंगला हो गया। इनू एक उर्दू दे महान शायर फिलसफी जनाब मिर्जा गालिब ने बड़े सोहने ढंग नाल बयान किया है पैर दे टुटण दी अवस्था नूं। कहंदा है मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है। कहंदा ये जिहड़ा मेरा पैर टुट गया ना, टुटे हुए पैरां दा मेरे उत्ते बहुत वड्डा एहसान है, बहुत वड्डा। किस तरह? कहंदा मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मैं तो तेरे दर जोगा हो गया, किधर जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहंदा प्रेम की गल मैनू समझ ते आ गई है, पर मैं समझावां किस तरह? मैं बोल ही नहीं सकता, मैं कुछ कह ही नहीं सकता, गूंगा हो गया। मन की सारी भटकना मिट गई है क्योंकि मन पिंगला हो गया है। मेरा चित न चलत मन भयो पंग। स्वामी रामानंद बसंत राग विच बड़ा सोहना शब्द है उन्होंने। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चेतना चलत मन भयो पंग। पंग कहते हैं पिंगले नो, मन पिंगला हो गया, चलन जोगा नहीं रहा, टिक गया, बैठ गया। इसे नूं मिर्जा गालिब कहंदा मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक सच दी गल मैनू समझ आ गई है, एक प्रेम दी गल मैं समझ लई है, पर हुण मैं समझावां किस तरह? मैं कहण जोगा नहीं रहा, गूंगा। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। शब्द दा बाण सुन के लगदा है। सत्संग करदियां करदियां किसी दिन कीर्तन की पंक्ति इंज हिरदे नूं लगदी है जिवें तीर लगदा सीने। पाठ करदियां करदियां कदी गुरु का शब्द इंज हिरदे नूं लगदा है जिवें तीर तन नूं लगदा है। अगर ऐसा है तो फिर हिरदे च सारी वासना निकल जाती है,
हंकार निकल जाता है और फिर मनुख तड़पे हिरदे दे नाल वाहिगुरू वाहिगुरू जपदा है, वो जपना कबूल हो जाता है, प्रवान हो जाता है और मनुख ईश्वर का रूप हो जाता है। गल सारी सुनन दी है, शब्द सुनन का विषय है, गुरु सुनन का विषय है। अगर सुनन की जांच किसी को आ जाए तो साहिब कहते नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सारे दुख नाश हो जाते हैं, सारे पाप नाश हो जाते हैं। अज इतनियां विचारां प्रवान करनियां, कल तो कुछ जिवें रुचि बनी कोई लड़ीवार विचार आप जी के सामने रखने की कोशिश करांगे। अज इतनी ही सेवा प्रवान करने बने हुए प्रोग्राम के मुताबिक महापुरुषों ने जो बनाया थे, एक हफ्ता थोड़े चरण परसवे ने। शाम को 8:15 तो 9 बजे तक रोज दास हाजरी भरेगा। उम्मीद है आप इसी तरीके नाल हुम मा के रोज दर्शन दोगे, गुरबाणी विचार सरवण करके अपना जीवन कृतार्थ करोगे ते दास नूं धनवादी बनाओगे। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा, दास की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।